You are watching a spiritual video. Welcome to my channel Devi Acharya. तो रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कभी हार मत मानो। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। आपको बार बार गिरना पड़ सकता है, लेकिन असली ताकत उसी में है कि आप हर बार उठ खड़े होते हैं। यही आपके चरित्र की असली पहचान है। जीवन में हमें कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। तब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल शायद हर किसी के मन में उठता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्म का ये रहस्य क्या है। हम जानेंगे कैसे, कब और क्यों कर्म अपना हिसाब लेने आता है। क्या ये केवल हमारे पिछले कर्मों का फल है या इसका कुछ और गहरा मतलब है। एक बार जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप आजाद होते ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूं। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया, उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का ऐसा सिला दे रहे हो। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़के ने रोते हुए कहा, यह तो पूरी तरह अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? पक्षी ने पूरी घटना देखी थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया, अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार हो गई। उसने कहा, निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चढ़ते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधे ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ डाल दिया और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं, उसने मुझे यह कहते हुए जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कोई भी शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूं। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का भाग जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो या क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ के सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया
और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो लड़के, भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, ये बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया, जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़के ने चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब एक बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिष्ठा से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने भी आध्यात्मिक या अच्छे हों, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं देगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि उन्हें कर्मों का फल कब मिलता है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। हम जो कर्म करते हैं, उनमें से कुछ का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। दोस्तों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी के पास उन्हें मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों की प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से हमसे क्या त्रुटि हुई? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है? यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गई हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी थीं और पिता वासुदेव। देवकी सोचती रह गईं और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कर्म कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना दृढ़ है। नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आपने आपके कर्मों का फल भोगा है। अपने कर्म का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते, तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या ये संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ। दोस्तों, कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली। यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहले तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त मन में खटका और भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा।
अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदाई होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके, तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या बिसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था, इसका फल उन्हें कृष्णावतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उन्हें सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है।